हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो बच्चों, टिक्नोमेट्री टॉपिक चल रहा था हमारा, इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्री चल रहा है और इसमें एक्सरसाइज 8.1 चल रही थी हमारी, जिसमें पिछला वीडियो आपने देखा होगा। तो उसमें थर्ड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है पूरा। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में पूरी नॉलेज दूंगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है हमारा। ठीक है, चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिया गया है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो हमको ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। आपको एक वैल्यू दी गई है, ये गिवन है। तो इस वैल्यू को आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो लिखिएगा 15 cot a, 15 cot a इज इक्वल टू आपको दिया गया 8। तो सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो 15 है उसका कॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉट ए के साथ। अब देखिए, आपने ये रूल पढ़ा जरूर होगा कि अगर किसी डिजिट का किसी अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक साइड में, तो दूसरी साइड जाने पर उसका डिवाइड हो जाता है। तो कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। तो ये हमारी कॉट ए की वैल्यू बन गई है। अब हम सबसे पहले कॉट को बताएंगे आपको कि कॉट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए बेसिक नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज के लिए सबसे पहले आता है हमारा साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन। तो अब तीनों की वैल्यू को आपको ध्यान से समझना है। इन तीनों वैल्यू को समझ लीजिए। साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया टेन की वैल्यू। इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन का कॉसिक हो जाता है, तो कॉसिक का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का हो जाता है सेक, तो सेक मतलब हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और टेन का हो जाएगा कॉट, तो कॉट हो जाएगा हमारा b/p। अब देखिए, इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल ये है, और इसका जस्ट रेसिप्रोकल ये है। तो आप देख पा रहे होगे सही से। तो हमसे बोला गया था कॉट ए, तो कॉट ए देख के बताइए, कॉट ए हो जाएगा ये वाला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसके लिए हमको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो वो ट्राइंगल मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये आपका एक ट्राइंगल हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इस एंगल को 90 डिग्री बोलेंगे, बी एंगल है। अगर हम यहाँ पर ए लेते हैं तो बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट ए की बात हो रही है, तो एंगल ए से हम देखेंगे। तो एंगल ए के लिए हमारी बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर की है। तो एंगल ए ये है, इसकी बेस होगी ये वाली साइड। ठीक है, इसकी बेस हो जाएगी 8 सेंटीमीटर की। फिर आपको परपेंडिकुलर बोला गया है, तो परपेंडिकुलर जस्ट सामने वाली साइड होती है। मैं आपको इतनी बार ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एंगल से पहचानना पड़ता है कि परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी। तो ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। ये हो गई हमारी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको AC को फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, इसको बोलेंगे AB स्क्वायर, और प्लस लगा करके BC स्क्वायर। इस तरीके से नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, AC स्क्वायर हमको फाइंड ही करना है। AB स्क्वायर की वैल्यू हमको दी गई है 8 का स्क्वायर और प्लस में 15 का स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिएगा, AC स्क्वायर की वैल्यू 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 225 में 64 को ऐड कर लीजिए, तो AC स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी 6 और 5, वो 4 और 5 हो जाएगा 9, 6 और 2 8, और 2 आ गया आगे, तो 289 जो होता है वो हो जाता है आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC आपकी आ गई 17। तो यहाँ पर लिख लीजिए AC की वैल्यू 17 होगी। अब आपसे बोला जा रहा है साइन A और सेक A। तो अभी मैंने आपको ये वैल्यू निकाल करके दिखा दी है। इन वैल्यू को यूज करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमसे बोला गया था साइन
ए। तो साइन ए जब निकालने के लिए पूछा जा रहा है हमसे, तो साइन ए के लिए लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारी? परपेंडिकुलर है हमारा ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, और हाइपोटेनस हो गया हमारा 17 सेंटीमीटर। देखिए इसको जब हम हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमसे हाइपोटेनस पूछा जा रहा है साइन में। और सेक के लिए क्या होगा? तो सेक का हो जाएगा, सेक ए का फॉर्मूला होगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनस को ऊपर लिख लीजिए, और बेस हमारा दिया गया था ये वाली साइड, ये हो गई 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश होता है। आई होप आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसको आप बार बार लगाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।